Brought to you by ITEL and Sensodyne K. 3 जनवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन देश जानता है कि मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया, बल्कि 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। इशारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। इस दौरान पीएम मोदी ने अशोक विहार से जुड़ी अपनी यादें भी ताजा की। जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय यह अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अन्ना हजारे का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इसमें सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक बनाया जाएगा, द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण होगा और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन बनाया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनने की बात पर कुलपति योगेश सिंह ने क्या कहा, सुनिए। टाइमिंग कहां, 2021 से शुरू है प्रोजेक्ट, धीरे धीरे अप्रूवल्स हैं, पैसे आए, सब हुआ है। टाइमिंग वाली कोई बात ही नहीं है और शुभ काम के लिए कोई टाइमिंग होती भी नहीं है। जब हो जाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, यही समय सही समय है। हालांकि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कॉलेज का नाम सावरकर होने पर आपत्ति जताई है। लेटर में स्टूडेंट विंग ने कॉलेज का नाम वीर सावरकर की जगह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की अपील की है। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही कि भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। तो अगर किसी के नाम से रखना चाहे तो किसके नाम से रखें। वहीं कांग्रेस के विरोध को बीजेपी नेताओं ने सावरकर का अपमान करार दिया। जो खुद भी क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उनकी जननी के रूप में काम किया, ऐसे वीर सावरकर का बार बार अपमान घोर निंदनीय है। जब भाजपा की ओर से आरोप लगे तो शाम 4 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के आरोपों का जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को 39 मिनट तक गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर वो कुछ काम करके दिखाते। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। चुनाव होने वाले हैं तो ये सब तो होता ही रहेगा, साथ ही बनी रहेगी हमारी चुनाव यात्रा जो जल्द शुरू होगी और दिल्ली के चप्पे चप्पे का हाल जानेगी।
आप भी नजर बनाए रखिएगा।